अब हम ये तीसरा सवैया देखते हैं। इस सवैये में कृष्ण को प्रेम करने वाली एक गोपी अपने किसी एक सखी के कहने पर कृष्ण जैसा रूप बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वह क्या कह रही है, देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरोंगी। अर्थात मोर पखा, मोर के पंख को सिर ऊपर राखी, सिर के ऊपर रखूंगी। यानी कि जैसे कृष्ण भगवान मोर के पंख का मुकुट अपने सर पर लगाते हैं, उसी तरह मैं भी मोर के पंख को अपने सर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहिरोगी। और गुंज मतलब गुंजी होता है, वह एक बेल होती है, उसमें से एक छोटे छोटे मोती जैसे फल होते हैं जो थोड़े से काले लाल होते हैं, चमकीले होते हैं, और जिसमें छेद करके उसकी माला बनाकर लोग पहनते हैं। तो वही गुंज की माल, उस गुंज की माला को गले मतलब गले में पहनूंगी। मतलब कि मैं मोर के पंख को सर पर धारण करूंगी, गुंज की माला को अपने गले में पहनूंगी, और उसके बाद ओढ़ कर पीतंबर मतलब जो पीला वस्त्र जो कृष्ण जी की पहचान जो वो पहनते थे, मैं ओढ़ के पीताम्बर ले लकुटी जैसे हमने पहले वाले दोहे में भी पढ़ा था, लाठी जिसको लेकर श्री कृष्ण ग्वाल के साथ गायों को चराने जाते थे, वो लाठी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं ग्वारिन के साथ, ग्वाल वालों के साथ फिरूंगी, गोधन गायों को लेकर वन में जाकर। यानी कि मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी, लाठी लेकर गायों को लेकर मैं फिरूंगी, कहाँ, वन फिरूंगी ग्वालों के संग, अर्थात मैं गाय चराने भी जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी। भाव तो मतलब जो उन्हें भाएगा, किसको, कृष्ण को। जो भी वो ही जो भाव, जो कृष्ण को जो भाता है वो ही, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो जो कृष्ण को भाता है, जो जो कृष्ण को पसंद है, वो सब तेरे कहने पे करूंगी, सब स्वांग करूंगी, सारा कार्य मैं करूंगी। उनका अभिनय, स्वांग का मतलब होता है अभिनय करूंगी। जो जो तुम कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरलीधर की, मुरलीधर कृष्ण के लिए कहा जाता है। कृष्ण के कई नाम हैं, उनमें से एक मुरलीधर भी नाम है। मुरलीधर नाम मुरली को धारण करने के कारण, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले के नाम पर उनका नाम मुरलीधर पड़ा है। तो वही करें, या मुरलीधर की, यह जो बंसी है किसकी, मुरलीधर की, कृष्ण की जो बंसी है उसे अधरान मतलब होठों पर, जिसे कृष्ण अपने होठों पर रखते थे, यानी जिसे कृष्ण बजाते थे। अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों से, अधर मतलब होठ, अपने होठों पे न धरूंगी, नहीं धारण करूंगी या नहीं रखूंगी। अर्थात मैं कृष्ण की मुरली को, जिसे वो अपने होठों पर रखकर धारण कर कर बजाते हैं, उसे मैं अपने अधरों पर अर्थात होठों पर नहीं धारण करूंगी। एक बार फिर से देखते हैं। गोपी कह रही है कि हे सखी, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण का सब रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। मोर के पंख को भी धारण करूंगी, सिर के ऊपर पहनूंगी, गुंज की माल को भी गले में पहनूंगी, पीताम्बर ओढ़ के, लकुटी लेकर यानी लाठी लेकर वन में गायों के साथ, गौल वालों के साथ घूमूंगी, गाय चराऊंगी। जो जो उनको भावेगा मैं सारे वो काम करूंगी और तुम्हारे कहे सारे अभिनय करूंगी। लेकिन हे सखी, मैं उस मुरलीधर की मुरली को, जिसे वो होठों पर रखकर बजाते हैं, मैं उन्हें अपने होठों पर नहीं धारण
करूँगी।